हर लोन, हर ईएमआई और हर बिजनेस एक्सपेंशन के पीछे एक बैंकिंग सिस्टम होता है और उस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। हाय, आई एम कारुण्या और आज हम बात करेंगे कैसे पीएसयू बैंक्स का फाइनेंशियल प्रोफाइल पिछले कुछ सालों में बदला है और इस सेगमेंट में क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स भारत के क्रेडिट सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक मार्च 2025 तक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के टोटल एसेट्स में पीएसयू बैंक्स का हिस्सा करीब 55% था। मतलब देश की लेंडिंग स्टोरी में पीएसयूज का स्ट्रक्चरल रोल काफी बड़ा है। पिछले कुछ सालों में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ऊंचे थे। आज रीसेंट फिगर्स दिखाते हैं कि ग्रॉस और नेट एनपीएस अपने पीक से नीचे आ गए हैं और सिस्टम के स्ट्रेस लेवल्स में मॉडरेशन आ गई है। कैपिटल बफर्स अब पहले से बेहतर दिखाई देते हैं। FY25 में पीएसयू बैंक्स का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगभग 16% तक पहुंच गया है, जबकि पिछले कुछ सालों में ये करीब 11 to 12% था। साथ ही प्रोविजन कवरेज रेशियो FY25 में 94% से ऊपर आ गया है, जो दर्शाता है कि स्ट्रेस्ड लोन्स का बड़ा हिस्सा अब प्रोविजन से कवर हो चुका है। आरओई और आरओए ने रीसेंट सालों में अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है। क्रेडिट एक्टिविटी में भी पिछले कुछ सालों में रिकवरी देखी गई है। लोन एडवांसेस ग्रोथ FY23 to FY25 के दौरान 10% से ऊपर रहा, जिससे लेंडिंग बेस में एक्सपेंशन दिखाई देता है। इसी दौरान पीएसयू बैंक्स का एग्रीगेट नेट प्रॉफिट FY21 के 31,820 करोड़ से बढ़कर FY25 में 1.78 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इस दौरान पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 के थ्रू गवर्नेंस और ऑडिट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बदलाव किए गए। इस रिफॉर्म एजेंडा ने रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल एनेबलमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस बढ़ाया। पीएसबी मंथन 2025 ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एक लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन रोड मैप आउटलाइन किया और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो 2021 में एस्टैब्लिश की गई थी, स्ट्रेस्ड एसेट्स के रेजोल्यूशन के लिए काम करती है, जिसके लिए 30,600 करोड़ की गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड की गई है। क्रेडिट एक्टिविटी में मूवमेंट दिख रहा है। कैपिटल बफर्स इंप्रूव हो रहे हैं और गवर्नेंस फ्रेमवर्क में भी चेंजेस आ गए हैं। इन डेवलपमेंट्स को ट्रैक करता है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ट्रैक करता है, कंपनीज जिनके पास कम से कम 51% गवर्नमेंट ओनरशिप हो। इंडेक्स फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेसिस पर वेट डिसाइड करता है। रीबैलेंसिंग पर एक स्टॉक का इंडिविजुअल वेट कैप है 33% पे और टॉप 3 स्टॉक्स का क्यूमुलेटिव कैप 62% है। इंडेक्स में 12 लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स शामिल हैं, जो इंडिया के गवर्नमेंट ओन्ड बैंकिंग सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस इंडेक्स ने बाकी ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस को शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में आउट परफॉर्म किया है। हर बिजनेस एक्सपेंशन, हर घर का लोन, हर एमएसएमई फंडिंग सब क्रेडिट से ही चलता है और इस क्रेडिट डिलीवरी का एक बड़ा हिस्सा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू आता है। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, वैसे वैसे लेंडिंग की जरूरत भी बढ़ती है और पीएसयू बैंक्स उस इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेगमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ग्रो निफ्टी पीएसयू बैंक ETF और ग्रो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स फंड। ETF एक्सचेंजेस पर स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। आप इसे मार्केट आवर्स के दौरान बाय या सेल कर सकते हैं और इसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ये पीएसयू बैंक्स का एक बास्केट रिप्रेजेंट करता है, जिससे आपको इस सेगमेंट में डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है बिना हर स्टॉक को इंडिविजुअली ट्रैक किए। अगर आप इसी थीम में म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स फंड एक ऑप्शन हो सकता है। दोनों स्कीम्स का NFO 20 मार्च तक ओपन है। इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आप पीएसयू बैंकिंग सेगमेंट के करंट फेज को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.